इकाई 8 दोहा अष्टक। बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बाल दोस्तों, आपको पता है कि हमारे हिंदी भाषा साहित्य में दोहे की अनमोल निधि है। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। दोहे से हमारे जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। बाल दोस्तों, आज मैं आपको कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के चुने गए कुछ दोहे सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इन कवियों के बारे में छोटा सा परिचय देता हूं। 1. सबसे पहले कबीर जी का परिचय सुनो। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। कबीर जी बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दूसरा, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी के कई सारे दोहे जग प्रसिद्ध हैं। तीसरा, रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम जी बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में रहीम जी ने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो चलो बाल दोस्तों, आज मैं आपको इन महान कवियों के चुने गए कुछ दोहे सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना और मेरे साथ दोहे को कंठस्थ कीजिएगा। हाँ टीचर। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम कवि कबीर जी के दोहे कंठस्थ करेंगे और समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। बाल दोस्तों, अब हम इन दोहे को समझते हैं। देखो, पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बाल दोस्तों, यह दोहे के जरिए कवि कबीर जी ने समझाया है कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। जैसे कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन
उसके बड़े होने से क्या फायदा? खजूर के पेड़ से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। उसके फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। बाल दोस्तों, समझ में आया यह दोहा? हाँ टीचर। चलो अब दूसरा दोहा समझते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। बाल दोस्तों, यह दोहे के जरिए कबीरदास जी ने समझाया है कि साधु यानी कि सज्जन पुरुष सुप मतलब कि अनाज फटकने का छाछ जैसा होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण करनी चाहिए और व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। बाल दोस्तों, समझ में आया यह दोहा? अब तीसरा कबीर जी का दोहा समझते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। यह दोहे में कबीर जी ने समझाया है कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उस गुड़ में फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं और फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मिलाती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। देखा बाल दोस्तों, कबीर जी ने सरल तरीके से दोहे के जरिए समझाया और हमें व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया है। तो चलो अब हम दूसरे एक कवि तुलसीदास जी के दोहे सुनते हैं और समझेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग रे तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाय, तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाय, मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए रे तुलसी लोहा भस्म हो जाए। बाल दोस्तों, अब हम इन दोहों को समझते हैं। देखो तुलसीदास जी का पहला दोहा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। बाल दोस्तों, यह दोहे से तुलसीदास जी ने समझाया है कि हमारे इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। हमें सबके साथ हिल मिल के रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। ऐसे हमें भी सबके साथ राजी खुशी से रहना चाहिए। बाल दोस्तों, समझ आया यह दोहा? अब दूसरा तुलसीदास जी का दोहा समझते हैं। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी कि गरीब की बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है, तो फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है,
उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। बाल दोस्तों, समझ आया यह दोहा? हाँ टीचर। अच्छा, तो अब हम कवि रहीम जी के दोहे सुनेंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रही माँ संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही माँ कहाँ करे तलवारी। चलो बाल दोस्तों, अब हम इन दोहों को समझते हैं। देखो, पहला दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, गांठ पड़ जाए। यह दोहे में कवि रहीम जी ने समझाया है कि प्रेम के धागे को खींचकर, यानी कि झटके से मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। चलो बाल दोस्तों, रहीम जी का एक दूसरा दोहा सुनते हैं। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। यह दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इस तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। देखा बाल दोस्तों, रहीम जी ने इस दोहे के जरिए बहुत अच्छी बात समझाई है। चलो अब दूसरा दोहा देखते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यह दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहां सुई काम आती है, वहां तलवार काम नहीं आती। मतलब कि हमें बड़े लोगों के ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। इसलिए बाल दोस्तों, जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो बाल दोस्तों, आपको दोहे समझ में आ गए ना? हाँ टीचर। तो चलो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।